हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए मॉडल पेपर। यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है वो आप सभी को पता होगा। री एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर लेके आया हूं जो बेहतरीन और सिलेक्टेड क्वेश्चनों का मॉडल पेपर है जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पहली बार जो 1887 में दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम है हिंदुस्तान, इसका संपादन जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है 1977 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश में 1977 से सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे दसवंत। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। दसवंत जो थे ये अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार कौन थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा मुस्तरी बाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई जो है ये फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, मुस्तरी बाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो याद रखना है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है वो आल्हा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आल्हा जो है ये बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है, आल्हा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़ने वाली नदी कौन सी है और घाघरा नदी जो बन जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शारदा नदी। शारदा नदी जो है वो भारत में ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस खनिज को पीला केक के नाम से जानते हैं, तो पीला केक कहते हैं थोरियम को। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थोरियम को पीला केक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। तो याद रखना है, गुलाम मुस्तफा खान ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जिसे एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनीत जोशी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है G20 की बैठक 2018 में कहां पर हुई थी? 2018 की बात कर रहा है। 2018 में G20 बैठक की जो हुई थी वो ब्यूनस आयर्स में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ब्यूनस आयर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम मोहन राय ने। राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलोन के नाम से किस देश को जाना जाता था पहले? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका को। श्रीलंका का पहले का नाम जो है वो सिलोन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1869 में कौन सी नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है स्वेज नहर। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? 2018 के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पिछला ही पूछता है, न्यू बहुत कम पूछता है यूपी पुलिस में। 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन था? ये निम्न जो दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है आंग सान सू। ऑप्शन डी, आंग सान सू जो है वो गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है अमेजन इंडिया ने। अमेजन इंडिया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। ऑप्शन सी राइट आंसर, विक्रम साराभाई। ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पुस्तक से आता है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर। NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखित ये पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? नहीं था पूछ रहा है, इसमें ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिम पेन। ये सभी छेड़छाड़ में सम्मिलित थे और टिम पेन जो थे ये नहीं थे निम्न में से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर है 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी राइट आंसर। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है, बागान की फसल नहीं है कह रहा है। तो याद रखना है
कॉफ़ी, चाय, काजू ये सभी बागानी फसलें हैं, लेकिन मोटा अनाज जो है ये बागानी फसल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये सभी को क्वेश्चन आना चाहिए और सभी को पता होगा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरहर को तूर दाल के नाम से भी जाना जाता है। अरहर दाल को तूर दाल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। कौन से यंत्र का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखना है एनीमोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर। एनीमोमीटर से हवा के बल और वेग को नापा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ये राइट आंसर है इसका। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किस खाद्य पदार्थ का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलू को। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को आलू खाद्य पदार्थ का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की घोषणा की थी, आलू। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान दिया है और आगे कह रहा है एक रंगा बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। वो कौन सा मेला है, मेले का नाम पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेले से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है नौचंदी का मेला। ऑप्शन बी राइट आंसर। नौचंदी का मेला जो है ये एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। अगर पूछा जाए नौचंदी मेला कहाँ लगता है तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो मेरठ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन सी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की जो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। याद रखना, नहीं पूछ रहा है, नहीं की जाती है कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी ये तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है केरल। ऑप्शन डी राइट आंसर। केरल भारत का वो पहला राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास
बैंक खाता जरूर है, केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है उरेथरा, ऑप्शन ए राइट आंसर। उरेथरा जो है वो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ।